हेलो स्टूडेंट्स। तो आगे हमने काफ़ी चीज़ें पढ़े इसके बारे में, डिवीज़न के बारे में। अब हम देखेंगे 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, डिवाइड 84 बाई 2। मतलब हमें 84 को 2 से डिवाइड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। 84 इधर दिया है और यहाँ पे 2 दिया है। छोटा नंबर बाहर रहता है, बड़ा नंबर अंदर रहता है। ठीक है, 2 हमारा क्या है, डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है और ये क्वोशिएंट है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमने किया, तो अब हम क्या करेंगे। 2 1 डिजिट नंबर है तो हम 1 डिजिट नंबर लेंगे, अगर वो 2 से बड़ा है तो। ठीक है, अगर 2 से बड़ा है तो, 2 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट नंबर लेंगे। बट 8 हमारा 2 से बड़ा है, राइट, तो इसलिए हम 1 डिजिट नंबर लेंगे। तो पहले हम 1 डिजिट नंबर को करेंगे। तो 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 का टेबल लिखोगे आप लोग। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 है, सॉरी, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, तो इतना हो गया। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे कि 8 कब आ रहा है, तो 2 4 ज़ा 8 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने 4 लिखा और यहाँ -8 किया, जैसे अब तक किए थे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 0 आया। फिर हम इस 4 को नीचे लेके आएंगे, ये 4 हमारा नीचे आया। अब 2 के टेबल में 4 कब आता है हम वो लिखेंगे। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 और माइनस करके 0 आया। तो ये हमारा क्या था, 2 डिजिट नंबर को किस तरह से डिवाइड किया है हमने 1 डिजिट नंबर से, वो हमें पता चला। अब रिमाइंडर के साथ देखेंगे हम। रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताई थी कि ये जो नीचे बचता है इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो अब रिमाइंडर हुआ हमारा। अब हम क्या करेंगे, 3 से इसको हमने सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे, 6 है और 8 है, तो 3 के टेबल में 6 कब आता है, तो 3 2 ज़ा 6 लिखा है हमने। ठीक है, क्योंकि 6 बड़ा है 3 से, इसलिए हमने 1 डिजिट नंबर ही लिए हैं। उसके बाद 6 आया, अब इन दोनों को हमने माइनस किया। उसके बाद हम 8 को नीचे लेके आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया जो कि 3 से छोटा नंबर है। अब हम 8 को नीचे लेके आए। उसके बाद 3 का टेबल बोलेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। फिलहाल तो हमें कितने नंबर का काम है, 8 नंबर का, जो कि 3 के टेबल में कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 8 से छोटा नंबर लेंगे। तो 8 से छोटा नंबर क्या है, 9 तो हमारा 8 से बड़ा हो गया, तो 8 से छोटा नंबर है 6, जो 3 के टेबल में है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 3 2 ज़ा 6, फिर हमने माइनस किया तो क्या बचा, 2। इस 2 को हम क्या बोलेंगे, बताया था मैंने, इस 2 को हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। आया समझ में बच्चों। अब सीखेंगे हम डिवीज़न चेक करना, कि जो हमने डिवीज़न किया है वो सही है कि गलत है, हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमें एक डिवीज़न के लिए क्वेश्चन दे दिया गया, 2 डिवाइडेड बाई 93। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 9 है, 9 2 से बड़ा है तो 1 डिजिट नंबर लेंगे। तो 2 4 ज़ा, क्योंकि इसमें 9 नहीं आता 2 के टेबल में, इसलिए हम छोटा नंबर लेंगे। तो 9 से छोटा क्या है, 8 है। 8 आता है 2 के टेबल में, यस 8 आता है 2 के टेबल में। तो अब हम क्या करेंगे, 2 4 ज़ा 8 लिखा हमने, 2 4 ज़ा 8 लिखा हमने। अब इन लोग को माइनस करेंगे तो 1 आया हमारा। ठीक है, 1 आया और उसके बाद ये 3 को हम नीचे ले आए। 3 आता है 2 के टेबल में बच्चों, नहीं, और ये 2 नंबर मिला के क्या हो गया, 13 हो गया, राइट। तो 13 आता है 2 के टेबल में, नहीं आता। 13 से छोटा नंबर, एक नंबर छोटा करेंगे तो 13 से एक छोटा नंबर क्या होगा, 12 होगा। तो 12 आता है 2 के टेबल में, यस 12 आता है 2 के टेबल में। कब आता है, 2 6 ज़ा 12, तो 2 6 और 12 हो गया। तो 13 माइनस 2 क्या होगा, 1। तो ये हमारा यहाँ तक डिवीज़न हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चेक करना है कि ये जो हमने डिवीज़न किया है ये सही है कि गलत है। तो इसे हम कैसे देखेंगे, तो इसका एक हमें ये क्या है, फॉर्मूला है, इससे हम पता कर सकते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन इसको बोलते हैं, बताया है मैंने।
तो क्वेशंट को हम क्या करेंगे, डिवाइज़र यानी 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, 46 इंटू 2, तो कितना आएगा आंसर। 2 का टेबल आप लोगों को आता ही होगा, मल्टीप्लिकेशन भी आता ही होगा। तो 46 इंटू 2 करेंगे, 2 6 जा 12, 2 कैरी 1 हो जाएगा। इसके बाद 2 4 जा 8 हो जाता है, 8 + 1 9, तो ये हमारा क्या आया, 92 आया। अब हमने क्या किया, क्वेशंट इंटू डिवाइज़र किया हमने ये, अब हमारा आंसर कितना आया, 92। अब हमें क्या करना है, 92 प्लस रिमाइंडर करना है। क्या करना है, रिमाइंडर प्लस करना है। तो रिमाइंडर कितना है, 1 है, तो 92 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, जो डिविडेंड है वो आना चाहिए, डिविडेंड यानी ये, यानी 93। तो ये हमने जो डिवीज़न किया वो करेक्ट है। आया समझ में बच्चों। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 5D, डिवाइड द फॉलोइंग। ये आप लोगों को आपके नोटबुक में डिवाइड करना है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद चेक योर आंसर। अब हमें ये भी डिवाइड करना है क्वेश्चन 2, पर इसमें आंसर भी चेक करना है हमें, ओके, और रिमाइंडर भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 5D कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, डिवीजन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे वो देखते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया गया है 864 डिवाइडेड बाय 2, तो इसे अब हम कैसे करेंगे, जैसे हमने 2 डिजिट नंबर को किए थे वैसे ही हमें इसको भी करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 2 से बड़ा है ना 8, इसलिए हम 1 डिजिट नंबर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर 1 डिजिट नंबर लेंगे, तो 2 के टेबल में 8 कब आता है बच्चों, 2 4 सा 8 आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 को नीचे ले आएंगे, तो 6 आ गया। अब 2 के टेबल में 6 कब आता है, तो 2 3 सा 6। उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आया, 0 आया। अब 2 नंबर हमने डिवाइड कर दिया, अब बचा क्या, 4 को हम नीचे लेके आएंगे, तो ये हम 4 को नीचे लाए। अब 2 के टेबल में 4 कब आता है बच्चों, तो 2 2 सा 4, तो ये हमारा आंसर आ गया 0। यहाँ तक आ गया समझ में आप लोगों को डिवीज़न। 2 डिजिट नंबर जैसा ही सेम है, उससे थोड़ा लंबा जाएगा ये। ठीक है, अब यही 3 डिजिट नंबर हमें रिमाइंडर के साथ करना होगा, तो हम कैसे करेंगे, सेम 2 डिजिट नंबर जैसा है, फिर भी चलिए देख लेते हैं। 935, 3 के टेबल में अब हमें 3 भी 1 डिजिट है और 3 से बड़ा है 9, इसलिए ये भी हम 1 डिजिट ही लेंगे। तो 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 3 सा 9। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे, आ गया 0। अब ये वाला 3 हम लाएंगे नीचे, ये आ गया 3 यहाँ। अब 3 के टेबल में 3 आता है, हाँ आता है, कब आता है, 3 1s आर 3 आ गया। ओके, अब ये हम 5 को नीचे लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस करके 0 हो गया, जो कि अब डिवाइड नहीं होगा, तो हम 5 को नीचे लेके आएंगे। तो 5 हमारा नीचे आ गया। 5 के टेबल में 5 आता है 3 के टेबल में, तो 5 नहीं आता है 3 के टेबल में, तो हम क्या करेंगे, 5 से छोटा क्या होता है, 4 आता है 3 के टेबल में, 4 भी नहीं आता है। 4 से भी छोटा क्या हो गया, 3, तो 3 आता है 3 के टेबल में, यस 3 आता है 3 के टेबल में। तो अब हम क्या करेंगे, 3 1s आर 3। ठीक है, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारा 2 क्या है, रिमाइंडर है। यहाँ तक आया समझ में बच्चों, ये रिमाइंडर वाला 3 डिजिट नंबर का डिवीज़न। अब इसे हम चेक कैसे करेंगे, तो ये चेक करने का ट्रिक वापस से सेम है फॉर्मूला। डिवाइज़र जो है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें हम रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड आना चाहिए, यानी 935 आना चाहिए। तो ये हमारा डिवीज़न करेक्ट है। अब एक्सरसाइज 5E आप लोग कर लोगे, नोटबुक में करना है, ये लॉन्ग डिवीज़न है। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन और रिमाइंडर वाला सेकंड क्वेश्चन है, सेम एक्सरसाइज 5D जैसा है। इसमें भी हमें क्या करना है, आंसर हमारा चेक करना है। यहाँ तक आया समझ में बच्चों, कर लोगे आप लोग ना। अब आते हैं डिवीज़न
4 डिजिट नंबर वाला, ठीक है। अब ये 1 डिजिट से कैसे करेंगे, वापस हमें एक क्वेश्चन दिया गया है 9724 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 के टेबल में 9724 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो अब हम करेंगे इसे 4 डिवाइडेड बाई 9724। 4 से बड़ा है 9, इसलिए हम लेंगे 1 डिजिट नंबर। तो 4 से बड़ा 9 है, लेकिन 9 आता है 4 के टेबल में, तो नहीं, 9 नहीं आता है 4 के टेबल में। तो अब हम क्या करेंगे, 9 से छोटा क्या है, 8 है। तो 8 आता है ना 4 के टेबल में, तो हम कब आता है, 4 2 ज़ा 8, माइनस करेंगे तो 9 माइनस 8 हो जाएगा हमारा 1। 1 4 से छोटा है, इसलिए हम ऊपर से एक नंबर नीचे लेके आएंगे। तो 7 नीचे आ गया, 7 नीचे आ गया तो ये क्या हो गया, 17। 17 आता है 4 के टेबल में, नहीं, 17 नहीं आता है 4 के टेबल में। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम 17 से छोटा नंबर देखेंगे। 17 से छोटा नंबर क्या है, 16 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 16 कब आता है, तो 4 4 आर 16। अब हम वापस माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 वापस 4 से छोटा हो गया, छोटा है ना 4 से। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 डिजिट ऊपर से वापस नीचे लाएंगे। तो 7 के बाद कौन सा नंबर है, 2 है, तो क्या नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा। तो 12 बन गया। 12 आता है 4 के टेबल में, यस। तो कब आता है, तो 4 3 आर 12। और 12 माइनस 12 कितना होगा, 0 होगा। फिर भी हमारा यहाँ तो 4 बच गया है, तो हमें इसे भी नीचे लाना ही होगा। तो इसे हम नीचे लाएंगे, ये हमारा 4 यहाँ आ गया। अब हम लिखेंगे 4 1s आर 4, उसके बाद 0। तो ये हमने 4 डिजिट नंबर से डिवाइड करना सीख गए। ये तो था हमारा 0 वाला, यानी विदाउट रिमाइंडर वाला। अब विथ रिमाइंडर वाला भी सेम तरीके से करेंगे। 6157 डिवाइडेड बाई 5। 6 5 से बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 1 ज़ा 5 करेंगे, क्योंकि 6 नहीं आता है 5 के टेबल में। अब 6 माइनस 5 करेंगे, कितना होगा, 1 होगा। फिर 1 नहीं आता 5 के टेबल में अगेन, तो हम ऊपर से ये वाला नंबर नीचे लाएंगे। तो ये क्या है, 1 है। तो ये हो गया हमारा 11। 11 आता है 5 के टेबल में, तो नहीं, 11 नहीं आता है। तो 11 से छोटा नंबर क्या है, 10 है। तो यस 10 आता है 5 के टेबल में। तो हम लिखेंगे कब आता है, तो 5 2s आर 10। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद 1 5 से छोटा है, तो हम वापस ये ऊपर से 5 को नीचे लेके आएंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, 15। तो 15 आता है 5 के टेबल में, आप लोगों को भी पता है कब आता है, 5 3s आर 15। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा, 7 ऊपर से नीचे आएगा, राइट। 7 ऊपर से नीचे आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 7 लिखा हमने। अब 7 नहीं आता 5 के टेबल में, 7 से छोटा 6 है, 6 भी नहीं आता 5 के टेबल में। तो क्या आता है, 5 है 6 से छोटा, तो वो आता है 5 के टेबल में, यस आता है। तो 5 1 ज़ा 5। अब 7 माइनस 5 करेंगे तो आंसर आया 2, रिमाइंडर आया। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अब इसे चेक कैसे करेंगे, तो 5 इंटू 1 2 3 1, यानी ये हमारा क्वेश्चन था, हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 को प्लस कर देंगे, तो ये नंबर आना चाहिए 6157। तो उससे पता चल जाएगा कि हमने डिवीज़न करेक्ट किया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5F, ठीक है। यहाँ पे आप वापस से डिवाइड करोगे और क्वेश्चन और रिमाइंडर लिखना है, इसमें आपको चेक नहीं करना है। क्वेश्चन जो आएगा वो क्यू के नीचे लिखोगे आप लोग, रिमाइंडर जो आएगा वो आर के नीचे लिखोगे आप लोग सेकंड क्वेश्चन में। तो इस तरह से ही आपका सम सॉल्व हो जाएगा। आगे का हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।